ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। आज का सेशन इंट्रोडक्शन के बाद पांचवा सेशन है आज का, और आज हम जिह्वा वेगम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं सभी के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, सो प्लीज लेट मी नो कि स्क्रीन शेयर हुआ है क्या नहीं। स्क्रीन शेयर हुआ है, आप सब देख पा रहे हो? ओके। तो आज हम चर्चा करेंगे वही उपदेशामृत श्री रूप गोस्वामी लिखित। श्लोक पहला ही होगा मगर भाग पांचवा होगा। आज हम जिह्वा वेगम पर चर्चा करेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम श्रील रूप गोस्वामी के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे। शुद्ध्यार्थं मम देहस्य जलस्नानं करोम्यहं, श्रीरूपवाक सुधा स्नानं स्व आत्मना परिशुद्धये। हम सभी लोग अपने शरीर को साफ रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए रेगुलरली जल से स्नान करते हैं, पानी से स्नान करते हैं। मगर यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम सब लोग अपने आत्म शुद्धि के लिए श्रील रूप गोस्वामी के वचनामृत या अमृत वाणी के माध्यम से, हाँ, परिशुद्ध है, अपने आत्म को शुद्ध करना चाहिए। फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ माई फिजिकल बॉडी आई बेथ रेगुलरली यूजिंग वाटर। फॉर द थरो प्यूरिफिकेशन ऑफ माई सोल, अपनी आत्म शुद्धि के लिए प्रतिदिन मैं श्रील रूप गोस्वामी के अमृत वाणी को सुनूंगा, श्रवण करूंगा, उससे स्नान करूंगा। तो यह है श्री रूप गोस्वामी के श्री चरणों में प्रार्थना। ऐसे हम प्रतिदिन प्रार्थना करके उनके ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो लास्ट टाइम, हाँ, पिछले सत्र में हमने क्रोध वेगम के विषय में चर्चा किए थे और इसका सार या इसको कंक्लूड किए थे। शक्नोति एव य शोढुम प्राक शरीर विमुक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। तो यहाँ भगवान श्री भगवान भगवद गीता में ये कह रहे अपने शरीर को त्यागने से पहले किसी भी तरह, हाँ, काम और क्रोध या अन्य सारे इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। खास करके क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति इस जीवन में ही नहीं लेकिन अगले अनेक जन्मों में सुखी रह सकता है। काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। जिन्होंने इन इंद्रियों को, खास करके क्रोध को नियंत्रण किया है, क्रोध पर कंट्रोल किया है, तो व्यक्ति सुखी रहता है।
तो भगवान कहते हैं अपने शरीर को त्यागने से पहले इस पर नियंत्रण करना सीखो, तो ही आप सुखी रह पाओगे, वरना तो दुख ही दुख होगा। इस तरह से भगवत गीता में भगवान 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये कहते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद का पहला श्लोक जो है, ट्रांसलेशन या अनुवाद इस तरह से कहते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वीं स शिष्यात्। तो आज हम जिह्वा वेगम पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद अनुवाद करते हैं, हिंदी में पढ़ूंगा। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो ये हम हर समय पढ़ रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे जिह्वा वेगम, अर्जेस ऑफ द टंग। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है, ये वेग, ये 6 वेगों को 3 भागों में विभाजित किए हैं। तो पहला स्पीच, वाणी। हाँ, ये वेग जो है, हाँ, 6 वेगों को 3 भागों में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज विभाजित किए हैं, कैटेगराइज किया है। तो वाणी पहला, दूसरा है मन, और तीसरा है स्थूल शरीर। तो वाणी का भाग जो है वाचो वेगम, ये वाणी के भाग में आता है। और मन के भाग में मनसः वेगम, और साथ ही साथ क्रोध वेगम, क्योंकि क्रोध मन से उत्तेजित होता है। और जो शरीर के वेग जो है, ये जिह्वा वेगम, उदर वेगम और उपस्थ वेगम। तो जिह्वा वेगम, उदरो उपस्थ वेगम, ये 3 वेग जो है, ये शरीर के, हाँ, भाग है, ये शरीर के विभाग है। इसलिए तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन 3 कैटेगरी में ये 6 वेगों को विभाजित करते हैं। वाणी के वेग जो है वो वाचो वेगम, मन के वेग 2 है, मनसः क्रोध, और शरीर के 3 वेग है, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम। तो आगे हम बढ़ते हैं, जिह्वा वेगम। तो यहाँ पे कहा गया है, एक्चुअली जिस तरह से मनुष्य का इतिहास होता है, उसी तरह से शब्दों का भी इतिहास होता है। तो जिह्वा के 2 नाम है, जीवंती, अनय। इस तरह से कहा गया है। जीवंती अनय मतलब सारे जीव जो है, हाँ, जिह्वा प्राण धारण करता है, प्राण देता है। जीवंती सारे जीव, हाँ, जिह्वा के कारण जीते हैं। जीवंती अनय, थ्रू हर, मतलब अनय, ऑल लिविंग एंटिटीज लिव। जीवंती, जीव जीते हैं, हाँ, क्योंकि उन्हें स्वाद प्राप्त होता है जिह्वा के माध्यम से, इसीलिए जीते हैं। दूसरा ये है, भुक्त्वा रसान जहाति। जहाति मतलब जिह्वा, भुक्त्वा रसान मतलब जैसे ही जीवा पर कुछ हम रखते हैं, तुरंत रस, हाँ, उत्पन्न होता है। जीवा पर रखने से ही नहीं, लेकिन जैसे कुछ चीज देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए गुलाब जामुन, गुलाब जामुन को देखने के बाद तुरंत मुंह में पानी आने लगता है, तो रस उत्पन्न होने लगता है। सो अपॉन ईटिंग शी सिक्रिएट्स रसा, रसस, अनेक प्रकार के रस उत्पन्न होते हैं जब हम जिह्वा पर कुछ अन्न रखते हैं। हम, तो ये 2 जिह्वा के, नाम है, जीवंती अनय। जीव, सॉरी, नाम नहीं, इसके क्रियाएं हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर इस जीवा के विषय में, कुछ कहते हैं।
तो 6 प्रकार के रस के विषय में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ये कहते हैं। मधुर, अम्ल, कटु, लवण, कषाय, तिक्त भेद, षड्विध रस लालस द्वारा। एज सुन एज वी हैव द हैंकरिंग, लालस, जैसे ही हमारे जिह्वा पे लालस उत्पन्न होते कुछ ये करने का, तो क्या 6 प्रकार के रस, हाँ, तो ये जिह्वा वेगम है। षड्विध रस, 6 प्रकार के रस को अनुभव करने का जो है, इसे जिह्वा वेगम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 5 पॉइंट्स में इसको क्लियर करते हैं। तो ये है, मधुर मतलब मीठा, हम्म, हाँ, आम्ल मतलब खट्टा, कटु मतलब तीखा, लवण मतलब सॉल्टी, कषाय और तिक्त कड़वा। तो ये 6 प्रकार के रस है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें समझाते हैं जिह्वा वेगम के और भी डिटेल्स को। एक तो जो हमने भक्ति विनोद ठाकुर से ही सुना है, टू हैव लालस फॉर टेस्टिंग एनी ऑफ दीज 6 रसस, इन 6 रसों को चखने का या स्वाद लेने की लालसा जिह्वा को होती है। तो आगे कहते हैं, अभी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है ये बंगाल के हैं। और बंगाली लोग जो है, हाँ, मांस वगैरह तो खाते हैं, अंडे वगैरह, लेकिन जब मछली की बात आती है, फिश की बात आती है, वो कहते हैं फिश मांस नहीं है। हाँ, नॉन वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेरियन है फिश, जलेर फल है, जल का फल है, ऐसा कहते हैं। इसीलिए खास करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ये फिश को जोर देते हैं और कहते हैं, यो यस्य मांसम अश्नाति तन मांसाद उच्यते, मत्स्यादः सर्व मांसाद मांसादस तस्मान मत्स्यान विवर्जित। क्या कह रहे हैं? हाँ, जो व्यक्ति मांस खाता है किसी किसी जानवर का, तो हाँ वो जानवर का मांस खा रहा है। लेकिन मत्स्यादः मतलब मछली का मांस जो खाता है, वो सारे जानवरों का मांस खा रहा है। जानवरों का ही नहीं, इवन मनुष्यों का भी मांस वो खा रहा है। जो व्यक्ति मछली को खाता है वो सिर्फ जानवरों के ही नहीं, हाँ, मगर मनुष्य के मांस को भी खाता है। इसीलिए तस्मा मत्स्यान विवर्जेत, मतलब मछली को नहीं खाना चाहिए। क्यों? आगे रघुदा ये मनुस्मृति में कहा गया है। इसलिए इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ये कहते हैं। तो वन हु ईट्स फिश ईट्स द मीट ऑफ एवरी एनिमल, देयरफॉर बाय ऑल मीन वन शुड गिव अप ईटिंग फिश मीट। मछली को खाना त्यागना चाहिए, ऐसे बंगाली लोगों को ये कह रहे। वैसे जो बंगाली लोग मछली को जलेर फल कहते हैं, जल का फल है कहते हैं, ये मांस नहीं ये फल है ऐसा कहते हैं, ये उनके लिए, हाँ, ये कह रहे हैं। तो आगे राघवानंद जो है इसको कमेंट्री में लिखते हैं, मनुस्मृति के इसको कमेंट इसके ऊपर कमेंट्री लिखते हैं। मत्स्यास्य सर्व प्राणी भक्षण योग्यत्वा तद भक्षस्यापि सर्व मांसा दत्वम। इस तरह से कहा गया है। क्या कहा गया है? क्योंकि जब, हाँ, पानी में रहने वाली मछली जो है, जो भी पानी में रहने वाला जीव कहो, या किसी जीव को मारकर पानी में फेंका है, या कभी कभी जहाज पूरा डूब जाता है और सारे मनुष्य डूबकर मर जाते हैं उस सागर में, तो वहां के मछलियां सिर्फ जानवर को नहीं मनुष्यों को भी खाते हैं। तो जब मछली को हम खाते हैं, तो यहाँ कहा गया है पानी में या उस समंदर में जो भी कुछ गिर जाता है, जानवर कहो
या मनुष्य कहो गिर कर मर जाता है तो उसको मछलियां खाती है। और मछली को जब कोई मनुष्य खाता है तो सिर्फ मछली को नहीं खा रहा है, लेकिन इतने सारे जीवों का भक्षण वो कर रहा है, यहां तक कि मनुष्यों का भी भक्षण वो करता है। देयर फोर अ पर्सन हु ईट अ फिश इफेक्टिवली ईट्स द फ्लैश ऑफ ऑल एनिमल्स। इस तरह से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं। और आगे कहते हैं साधुओं को तो हाँ क्या क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी जीवा वेगम है, इस तरह से कहा गया है। स्पाइसी फूड, मसालेदार जो है भोजन नहीं करना चाहिए। हरितकी जो है, हरितकी क्या है? ये सेक्सुअल डिजायर्स को उत्तेजित करता है, काम वासना को बढ़ाता है। बीटल नट मतलब सुपारी, पान मसाला या पान पराग वगैरह इस प्रकार के जो है, स्मोकिंग, मरिजुना, इस तरह से वर्जित किए गए हैं। और साधुओं को तो, क्योंकि साधु लोग भी जो है पान खाते थे, गांजा पीते थे, स्मोक करते, सिगारेट पीते थे, बीड़ी पीते थे, इसीलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर साधुओं के लिए खास करके ये वर्जित किया गया है, करते हैं कि साधु लोग इसे कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, खास करके अनेक प्रकार के व्यसन को भी नहीं करना चाहिए, ये भी जिह्वा वेगम है। तो आगे कहते हैं अनियन गार्लिक, कंजम्पशन ऑफ अनियन गार्लिक एक्सेट्रा इज टू बी अवॉइडेड। प्याज और लहसुन को भी वैष्णवों को अवॉइड करना चाहिए, त्यागना चाहिए। हाँ, देखो मनुस्मृति में आगे कहा गया, हाँ, किस लिए त्यागना चाहिए। लसुणम, क्या क्या त्यागना चाहिए कहा गया, लसुणम, ग्रजनम, चैव, पलांडुम, कवकानी च, अभक्ष्यानि द्विजातीनाम, अमेध्य, प्रभवानी च। यहाँ पे ब्राह्मणों को खास करके द्विज, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को क्या क्या त्यागना चाहिए? गार्लिक्स मतलब लहसुन, कैरेट्स मतलब गाजर, अनियन, हाँ, प्याज, मशरूम इत्यादि ऐसे जो अशुद्ध जमीन से उगते हैं, हाँ, ये हमें कभी भी, ट्वाइस बॉर्न मतलब द्विज ब्राह्मणस, मतलब इवन वैष्णवस को नहीं खाना चाहिए। ये मनुस्मृति में लिखा है, जिसको प्रेजेंट कर रहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। आगे कहते हैं इवन इफ महाप्रसाद इज टेस्टी, समझिए ना, ईटिंग इट इज नॉट जीवा वेगम। महाप्रसाद को भर पेट कर खाना कोई जीवा वेगम नहीं है, लेकिन प्रसाद के लिए इधर उधर भागना, ओ यहाँ पे अच्छा प्रसाद मिलता है, हाँ इस मंदिर में अच्छा मिलता है, उसके घर में अच्छा प्रसाद बनाया जाता है, तो उसके लिए भागना, ये है जिह्वा वेगम। इसको नियंत्रित करना चाहिए, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि श्री चैतन्य चरितामृत में जिह्वार लालसा इति, यही इति उतुधाय शिष्णोधर परायण कृष्ण नाही पाए। जिह्वा के लालसा के लिए हम यहाँ वहां जब भागते हैं, खास करके कर्मी लोग जो है, तो भक्तों को कर्मी के जैसा खाना नहीं चाहिए। हाँ, किसी होटल में गया, वहां गया, यहाँ गया, लारी पर खाया, पानी पूरी खास करके। तो जिह्वेर लालसा यही इति उतुधाय शिष्णोधर परायण, शिश्न और उदर, पेट के लिए, हाँ, जब हम यहाँ वहां जीवा के लालसा के लिए भागते हैं, तो उससे क्या होता है? बाहर का खाने से शिश्न मतलब जनेंद्रिया उत्तेजित होती है सेक्स करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति कैसी होगी? सो अभी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जिह्वा में और बद्ध जीव आत्मा जो है, कुछ उनका घनिष्ठ संबंध है। द कंडीशन जीवा नीड्स इमीडिएट एंजॉयमेंट, उसी तरह से द कंडीशन
बद्ध जीव जो है उसको भी तुरंत आनंद की प्राप्ति हो ऐसी लालसा उसमें रहती है। जिस तरह से जिह्वा को आनंद प्राप्त करने की लालसा तुरंत, जैसे देखो जिह्वा पर जैसे गुलाब जामुन रखे तो आनंद का अनुभव करता है, या देखता है तो तुरंत उसको, हाँ, लेकर खाने की इच्छा करता है। ठीक उसी तरह से आत्मा को भी आनंद प्राप्ति की लालसा होती है। समझे? तो जीव, जिह्वा और बद्ध जीव, दोनों दोनों का बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो आगे हम देखते हैं। तो जिह्वा के तीन नाम है। जिह्वा के तीन नाम है। तो यहाँ पे अमर कोश में, मतलब डिक्शनरी, अमर कोश डिक्शनरी का नाम है। अमर कोश में, शास्त्रों के अमर कोश में जिह्वा के तीन नाम दिए गए हैं। क्या है? रसज्ञ, रसना, जिह्वा, ये तीन नाम है जीवा के। जीवा मतलब हम समझते हैं जीवा एक नाम है जीवा का। तो रसज्ञ, रसज्ञ मतलब रसों का ज्ञान रखने वाला। जैसे जीवा पर कुछ मीठा आ जाता है तो उसको पता चलता है हाँ ये मीठा है, हाँ ये तीखा है, हाँ ये कड़वा है, इस तरह से रसज्ञ। और रसना मतलब अनुभव करने वाला, उस रसों को अनुभव करने वाला, उसको रसना कहा गया है। ठीक है? रसज्ञ मतलब हैविंग ऑल नॉलेज ऑफ रसस। रसना मतलब इट एक्सपीरियंसेस द सोल ऑफ रसस। और जीवाटम, जीवा मतलब जीवा, ये वो तीन नाम है जीवा के। तो हम देखते हैं अभी जिह्वा के लालसा से, हाँ, जिह्वा याति प्रमाथीया जनो रस विमोहितः मृत्युम रुच्छति असद बुद्धिर मीनस्तु बड़ी शैर यथा। ये कहा गया जिह्वा के लालसा के लिए। मूर्ख व्यक्ति इस जिह्वा के चक्कर में बहुत जल्दी, समझ गए ना, बहुत जल्द मृत्यु को प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में मैं पढ़ के बता देता हूँ हिंदी, एग्जैक्ट हिंदी ट्रांसलेशन क्या कहा जा रहा है। देखो, जिस तरह जीव का भोग करने की इच्छा से प्रेरित मछली मछुआरे के कांटे में फंसकर मारी जाती है, उसी तरह मूर्ख व्यक्ति जीव की, मतलब जिह्वा की अत्यधिक उद्वेलित करने वाली उमंगों से मोहग्रस्त होकर विनष्ट हो जाता है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या है? मूर्ख व्यक्ति जो है जिह्वा के लालसा के लिए, हाँ, जीवा को ये खाना, ये खाना, ये खाना, वो खाना, इस तरह से, हाँ, इस रस का अनुभव करने के चक्कर में, हाँ, अपने मृत्यु को समय से पहले लाकर खड़ा कर देता है। इसीलिए उसको मूर्ख कहा गया है। कैसे? जैसे मछली के हुक, मछली को पकड़ने वाला मछुआरा जो होता है, उसको हुक के अंदर एक ऐसी, हाँ, जीव लगा देता है जो मछली अपने जीवा के लालसा के लिए उसको पकड़ती है और खुद फंस जाती है। समझ गया ना? तो यहाँ पे बहुत सुंदर ये कहा गया है। तो हम देखते हैं, इसका अनुभव भी कहीं करते हैं लोग, कि खा खा कर इतना मोटापन हो जाता है, अनेक प्रकार के रोग आते हैं, हार्ट अटैक्स आते हैं, कमर दर्द हो जाता है, बैठने की, चलने की, कई प्रकार के व्याधियां उत्पन्न होती है, और अपने मृत्यु को, हाँ, कि मृत्यु के नजदीक हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। जिस तरह से मछली फंस जाती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति भी, हाँ, फंस जाता है मृत्यु में। तो इस तरह से यहाँ का है। इसलिए नोइंग द लिमिट्स,
यहाँ बहुत सुंदर कहा गया, जिह्वे प्रमाणम जानी ही, जिह्वा को ये समझना चाहिए, जानी ही, ये समझना चाहिए जिह्वा को। हम्म, क्या है? भोजने भाषणे अपिच, जिह्वा के दो कार्य है ना, बोलना और खाना। भोजने मतलब खाना, भाषणे मतलब बोलना, अपिच अति भुक्तिर, ज्यादा खाओगे तो, अति वोक्ति है, ज्यादा बोलते रहोगे तो, साध्य प्राण अपहारिणी, ये ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, तो जिह्वा को इसलिए कंट्रोल में लाना चाहिए। जिह्वा के दो कार्य है, भोजन करना और भाषण देना, मतलब कुछ भी बोलते रहना। तो ये जिह्वा के माध्यम से ये दो चीजों पर हमें कंट्रोल लाना चाहिए। अगर अति, बहुत खाते हैं, हाँ, या बहुत बोलते हैं, तो अपने प्राण को हर लेते हैं। कौन? जिह्वा। ये आप हमारे अपने प्राण को ही हर लेता है ये जीवा, ये दो चीजें अति होने से। ओटंग, व्हेन इट कम्स टू फूड एंड स्पीकिंग प्लीज नो योर लिमिट वेरी वेल, अपने लिमिट्स को समझो तुम। हाँ, प्रमाणम जानी ही, लिमिट मतलब प्रमाण, कितने प्रमाण में हमें खाना चाहिए, कितने प्रमाण में हमें बोलना चाहिए, जानी है, जान लो। अति खाओगे, एक्सेस ईटिंग ऑफ फूड एज वेल एज एक्सेस स्पीकिंग कैन बिकम द कॉज ऑफ डेथ। समझ गया? ज्यादा खाने से और ज्यादा बोलने से हम मृत्यु के करीब पहुंचेंगे, ये कहा गया है। सो वी लॉस्ट आउट, ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। भोगा न भुक्त्वा, भोगा न भुक्त्वा वयम एव भुक्त्वा भुक्ता, कालो न यातो वयम एव यातास, तृष्णा न जीर्ण वयम एव जीर्ण। ये बहुत सुंदर है। भोगा मतलब जीवा के लालच में हम इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि खाना हमें खा जाता है। समझ गए? भोगा न भुक्त्वा वयम एव भुक्त्वा, हम भोगने जाते हैं, हम ये खाना वो खाना, इस तरह से कर कर वो खाना ही आखिर में हमें खा लेता है। कालो न यातो वयम एव यातास। क्या कहा गया? कई चीजों को हम देखते हैं, टाइम पास करते हैं हम, काल समय को बर्बाद करते हैं। कालो न यातो, समय टाइम पास के लिए या अपने एंटरटेनमेंट के लिए कई बार हम देखते हैं, फॉर उदाहरण रील्स कहो, मोबाइल्स में कहो, हम इतना समय बर्बाद करते हैं कि समय हमारा जीवन बर्बाद कर देता है। तृष्णा न जीर्णा वयम एव जीर्णा, तृष्णा इच्छाएं जो है, इसको भोगने की, उसको भोगने की, ये प्राप्त करने की, वो प्राप्त, अनेक प्रकार की तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छा। तो उस इच्छा को जीर्ण करने के लिए हम भागते हैं, उस इच्छा को भोगने के लिए हम कई जगह भागते हैं। आखिर में क्या हो जाता है? ये सारे इच्छाएं हमें ही समाप्त कर देती है, हमें ही जीर्ण कर देती है। तो हम ना बोलने के लायक, ना देखने के लायक। देखो बुढ़ापे में ये सारी चीज होने लगती है, क्यों? क्योंकि हम अनेक प्रकार के भोगों को भोगा है, उसके लिमिट्स को हमने समझा नहीं है। हम्म, तो इसलिए फिर ये इच्छाएं क्या करती है? हमें हमें ही समाप्त कर देती है, हमें ही जीर्ण कर देती है। ये वैराग्य षटकम में कोई कवि लिखते हैं इसको। तो आगे हम देख लेते हैं, द ट्रू कॉन्केस्ट ऑफ ऑल सेंसेस, सही विक्ट्री, सही जीत जो है इंद्रियों पर, नियंत्रण करना। क्या कहा गया है? विल सी दैट, तावत जितेंद्रियो न स्याद, विजितांद्रिय, विचिता इंद्रिय पुमान न जयेद,
रसनम यावज जीतम सर्वम जीते रसे। ये भी एक बहुत सुंदर है। क्या कहा गया है देखो यहाँ पे, हम भले सारे इंद्रियों को जीत लिया है, हाँ, जितने भी इंद्रियां हैं इच्छाएं हैं जीत लिया है, लेकिन अगर जिह्वा को नहीं जीता है, एज लॉन्ग एज द टंग इज नॉट कॉन्कर्ड, ये समझ लेना कि आपने इंद्रियों को जीत कर भी नहीं जीता है किसी न किसी तरह से। हाँ, अगर जिह्वा को जीता है, हाँ, तो फिर समझ लेना कि सारे इंद्रियों को आपने जीता है। मतलब ट्रू कॉन्क्वेस्ट किसको जीतना चाहिए? हम जिह्वा पर नियंत्रण करने से हम सारे इंद्रियों को आराम से जीत सकते हैं। कई बार हमने कहा है जिह्वा एक ऐसा है, जिह्वा के दो कार्य है, हाँ? वाचो वेगम, वाणी के माध्यम से मन को भी और क्रोध को भी जीत सकते हैं। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, तो ये जीवा का फंक्शन है वाणी। और नीचे जिह्वा स्वाद, ये इस समय जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, तो स्वाद के माध्यम से हम अन्य दूसरे जो दो है उदर और उपस्थ, इनको भी जीत सकते हैं। तो दोनों ये जो कार्य है वाणी और स्वाद, ये किसका कार्य है? जिह्वा। इसलिए जिह्वा इज मेन कॉज। अगर जिह्वा पर नियंत्रण किया जाए या जिह्वा पर कंट्रोल लाया जाए तो बाकी सारे इंद्रियां आराम से कंट्रोल में आ सकती है। तो द सॉल्यूशन यहाँ पे क्या कहा गया है? सो प्रसादम जो है ये ग्रेटेस्ट वेपन है, ये ध्यान में रखिए। त्वयोपभुक्त्वा, त्वयोपभुक्ता सृज गंध वासो अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासास तव मायाम जयेमहि। हे भगवान, आपने पहने हुए फूलों का माला, सृज मतलब फूलों की माला, हम्म, गंध आपको, हाँ, अनेक प्रकार के सुगंधित तेल से स्नान करवाया या मसाज किए हुए गंध जो है, वासो मतलब आपने पहने हुए कपड़े, अलंकार आपने पहने हुए आभूषण, चर्चित उच्छिष्ट भोजन जो है, हाँ, आपने खाए हुए भोग को जो प्रसाद के रूप में, दासास मतलब हम दास है, हम इन सारे चीजों को जब प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार करते हैं, जिसको आपने भोगा है, त्वयो प भुक्ता, आपने जिसको भोगा है, गले में सुंदर माला पहना है, जब वो माला हमें प्रसाद के रूप में, हाँ, कोई अपने गले में डालता है या हमें देता है, हाँ, तो वो गंध, जब देखो आप मायापुर जाओगे तो नरसिंह भगवान का तेल जो है प्रसाद के रूप में आपको मिलेगा। इवन अपने मंगल आरती में भी जो है सुबह, नरसिंह भगवान को और भगवान को ऑफर किया हुआ जो इत्र है, हाँ, उसको हम लगाते हैं कि नहीं? सुबह नरसिंह आरती के समय भक्त लोग लगाते हैं उसको, हाँ, और हम सूंघते हैं उसको। तो ये प्रसाद जो है, वासो जैसे उद्धव जो है, भगवान ने पहनकर उतारे हुए कपड़े प्रसाद के रूप में स्वीकारते थे, अलंकार भी स्वीकारते थे, समझे? तो उच्छिष्ट भोजन, तो हम प्रतिदिन एवरी डे भगवान को भोग लगाकर उनका उच्छिष्ट अन्न प्रसाद के रूप में खाएंगे, तो ये माया को जो है हम जीत पाएंगे। तव माया, तव माया जये मही, हम इस माया को जीत कर लांग सकते हैं, परे जा सकते हैं, आध्यात्मिक माया, आध्यात्मिक जगत में हम जा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे कहा गया है दिस इज द ओनली सोल्यूशन, सिंपली बाय डेकोरेटिंग आवर सेल्स विद द गार्लैंड्स, फ्रैग्रेंट ऑयल्स, क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स दैट यू हैव ऑलरेडी एंजॉयड। हे भगवान, आपने इसको भोगा है, इसका आनंद आपने उठाया है, तो जस्ट बाय ईटिंग दैट रेमनेंट्स, समझ गए?
उसको प्रसाद के रूप में, ये सारी चीजों को जब प्रसाद के रूप में हम स्वीकारते हैं, तो वी विल कॉन्कर माया। समझ गए ना, इल्यूजरी एनर्जी। ये श्रीमद् भागवतम में 11वें अध्याय में दिया हुआ है। इज महाप्रसाद मटेरियल। श्रील जीव गोस्वामी जो है कमेंट्री लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। तो इसका कमेंट्री इस तरह से वो लिखते हैं, श्री भागवत स्वरूप शक्ति वृत्ति रूपम अतो अप्राकृतम अपि कायादि वृत्ति तदात्मे नैव तत्र तत्रा आविर्भूतम इति ज्ञेयम। इस तरह से लिखा है, हे भगवान, आपकी स्वरूप शक्ति जो भक्ति देवी है, रूपम अतो अप्राकृतम, प्राकृत जगत की, अप्राकृत जगत की जो है, मतलब इस भौतिक जगत की जो है, रूपम अतो प्राकृतम, इस प्रकृति की सारे चीजें, अन्न से लेके जो भी चीज इस भौतिक जगत में है, तो रूपम अतो अप्राकृतम अपि कायादि वृत्ति। जब भक्ति देवी या हम प्राकृत चीजें जो है, भौतिक चीजें जब भगवान को अर्पण करते हैं, सपोज हमने भोग अर्पण किया भगवान को, तो तुरंत स्वरूप शक्ति जो है भक्ति देवी क्या करती है, उसके अंदर उस भौतिक वस्तु में जाती है और एक हो जाती है। तदात्म्य, तदात्म्य मतलब एक होना, तत्र तत्र आविर्भूतम। तो जो जो वस्तु जब भगवान को अर्पित किया जाता है, तुरंत ही भक्ति देवी उसके अंदर एक हो जाती है। हाँ? हालांकि भक्ति देवी रूपम अतो अप्राकृतम, भक्ति देवी आध्यात्मिक है। समझ गए ना, उसे भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं, आध्यात्मिक है भक्ति देवी। रूपम अतो अप्राकृतम अपि कायादिवृत्ति, सो वो एक हो जाती है, और जो भी भौतिक चीज है वो तुरंत ही आध्यात्मिक बन जाता है। भक्ति इज द फंक्शन of the Swarup Shakti of Bhagavan. Therefore, even though she is completely non-material, Rupam Atho Aprakritam, she voluntarily becomes one with the function of the body, mind, etc., and thus appears in the material world. जब भी हम कोई भी भौतिक, जैसे भक्त लोग प्रसाद खा रहे, तो वो प्रसाद भौतिक वस्तु से बना हुआ है, लेकिन जब भगवान को भोग लग जाता है, तुरंत स्वरूप शक्ति उसमें एक हो जाती है, भक्ति। तो वो प्रसाद भी भक्ति बन जाता है, भक्ति का कार्य बन जाता है प्रसाद खाना भी, या भगवान का कुछ भी गार्लैंड कहो या सुगंधित कुछ कहो, तो तुरंत ही वो क्या हो जाता है, प्रसाद बन जाता है। हाँ? और फिर इस भौतिक जगत से हम तर जाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी, हाँ, के इस श्लोक के ऊपर श्री जीव गोस्वामी टीका लिखते हैं इस तरह से। समझ गए, तदात्म्य नहीं, वो एक हो जाती है और सारे भौतिक चीजों को भक्त, हाँ, जब वो सारी भौतिक चीज भक्त स्वीकार लेता है, तो भक्ति का कार्य बन जाता है। सो ग्लोरीज ऑफ महाप्रसाद। शुष्कम पर्युषितम वापि नीतम वा दूर देशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारेण। क्या है, जब भगवान का प्रसाद, हाँ, कोई सामने लेके आता है, तो तुरंत उसे स्वीकार लेना चाहिए। हाँ, फिर भले वो कहीं लंबे समय का हो, या कहीं दूर देश से आ रहा हो, या कहीं लंबे जगह से आ रहा हो, हाँ, भले वो फिर खराब भी क्यों ना हो, लेकिन वो प्रसाद है, वो भक्ति है, इसलिए उसको स्वीकारना चाहिए, किसी भी काल का समय का ध्यान न रखते हुए। हाँ मैं ठीक, अरे मैं अभी स्नान नहीं किया, अभी ये ठीक समय नहीं, रख दो मैं खाऊंगा, नहीं, तुरंत खा लेना चाहिए। ये उसके लिए सम्माननीय है, प्रसाद का सम्मान है। वन शुड ईट द महाप्रसाद ऑफ द लॉर्ड इमीडिएटली अपॉन रिसीविंग इट, इवन दो इट इज ड्राइड अप, स्टेल, खराब भी हुआ है, सड़ भी गया है, तो भी।
or brought from a distant country, one should consider neither time nor place. चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में यह कहा गया है। सो अभी प्रसाद को स्वीकारने की प्रार्थना है, या प्रसाद को मतलब भोग लगाने की ये प्रार्थना। अभी ये प्रार्थना जो है रामानुजाचार्य जो है इसे लिखे, और ऐसे ही प्रार्थना पहले किया करते थे, जिसको पद्यावली में श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं। मगर हम जो अब गाते हैं महाप्रसादे गोविंदे वगैरह जो है, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने हाँ, कहा है कि हमें इस तरह से स्वीकारना चाहिए। बट क्या कहा है देखो, द्विज स्त्रीणाम भक्ते मृदुनी, द्विज स्त्रीणाम भक्ते मृदुनी। जब भगवान अपने अपने गोप सखाओं को भेजे थे जाकर, वो ये ब्राह्मण लोग अगर आपको खाने नहीं दे रहे तो उनके स्त्रियों के पास जाकर मांगना, वो जरूर देंगे क्योंकि वो भक्त है। द्विज, द्विज मतलब ब्राह्मण, स्त्री नाम, ब्राह्मणों की स्त्रियां जो है, हे प्रभु ब्राह्मणों के स्त्रियां ने जो आपको भोजन दिए थे उसको आपने बहुत आनंद से स्वीकार किया। विदुरा ने मतलब विदुर ने भी जो आपको खाने के लिए दिया था उसको भी आपने आनंद से स्वीकार किया। व्रज गवाम, व्रज के गैयों के माध्यम से दूध और दही जो है, दधी क्षीरे सख्यु स्फुटा, समझ गया ना। दूध और दही बड़े आनंद से आपने पिया। हाँ, मक्खन को चुराया। क्षिपित मुष्टो मूर रीपो, आपके प्रिय सखा सुदामा, उन्होंने जो हाँ, पोहे लाए थे उसको भी आपने बड़े आनंद से स्वीकार किया। यशोदा या स्तने, यशोदा के स्तन से जो दूध उसको भी आनंद से आपने पिया। व्रज युवती दत्ते मधुनि थे, बड़े सुंदर भोजन आपको देते थे व्रज युवती, मतलब व्रज के युवती गोपीगण, उसको भी आपने बड़े आनंद से स्वीकार किया, उसको ग्रहण किया। यथादिस यथासिद आमोदस्तम, उसी तरह से इमम उपहारे अपि कुरुताम, मैं जो आपको भोग लगा रहा हूं उसी तरह से प्रेम से आनंद से उसको स्वीकार लेना आप। समझ गया ना। इस तरह से हाँ, पद्यावली में श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं। ये रामानुज ने ये प्रार्थना रामानुज की है। O Lord Murari, I hope that just as you enjoyed the palatable food presented by the wives of the Brahmanas, meal offered by Vidur, the milk and yogurt of the cows in Vraja, the handful of chipped rice from your friend Sudama Brahman, the milk breast of Mother Yashoda, and the delicious food prepared by the young girls of the Prajas, you will also enjoy the offering I now place before you. मैं जो भोग लगा रहा हूं कृपा कर कर इसको स्वीकारिए, स्वीकार करें। समझ गए। जिसके स्वीकारने से हमें प्रसाद के रूप में हाँ, वो प्राप्त होता है। ये भी बहुत सुंदर है। क्या है? ओ माय टंग, हे जीवा, रसज्ञ, समझ, आपको अनेक प्रकार के रसों को चखने की इच्छा है। मधुर प्रियत्वम, तुम्हें बहुत पसंद है। लेकिन एक मैं बहुत आपके हित के लिए एक बड़ी सत्य बता देता हूं। क्या है वो? जो आपके हित में है। परमम वदामि, हाँ, आपके हित में तो क्या है? आवरण ये था मधुराक्षराणी गोविंद दामोदर माधव थी। जैसे आप मधुर चीजों को या मधुर स्वाद को हे जीवा आप स्वीकारते हो, उसी तरह से ये मधुर अक्षरों को भी आप अपना लो। क्या कहो? गोविंद दामोदर माधव थी, इस तरह से इन भगवान के मधुर नामों को गाओ। देखो यहाँ पे भी दो चीज है। क्या बताया जा रहा है? मधुर रसज्ञ, समझ गया ना। जो मधुर अच्छे स्वादिष्ट भोजन जो है ये जीवा स्वीकारता है,
हे प्रिय जिह्वा, आप उसी तरह से इन मधुर अक्षरों को भी स्वीकारो। गोविंद दामोदर माधव इति, भगवान के नाम का उच्चारण करो। देखो इस तरह से घनिष्ठ संबंध है जिह्वा का, और आत्मा का, बद्ध जीव का, जिसके कारण जब जिह्वा इस जैसे मधुर इसको स्वीकारता है, भोजन को स्वीकारता है, आनंद की प्राप्ति करता है, ठीक उसी तरह से जब जिह्वा इस मधुर शब्दों को भी, भगवान के इन नामों को भी जब स्वीकारता है, तो हमारा जो बद्ध जीव, हम जो बद्ध जीव है या इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, उनका उद्धार हो जाता है। वो उठ जाते हैं, भगवान के प्रति उनका आकर्षण डेवलप होता है और भगवान को प्राप्त करते हैं। इस तरह से बिल्व मंगल ठाकुर जो है ये गोविंद दामोदर स्तोत्र गाते हैं। ये भी बहुत, ये भगवान स्वयं वेदास में कह रहे हैं, हाँ, केवलाघो भवति केवलादि। क्या कह रहे हैं? केवलाघो भवति केवलादि। हाँ, इस तरह से कह रहे हैं, अ पर्सन हु ईट्स अलोन ईट्स ओनली सिन। जो, हाँ, भोजन को अकेले खाता है वो सिर्फ पाप खाता है। इस तरह से भगवान स्वयं ऋग्वेद में कह रहे हैं, केवलाघो भवति केवलादि। आप देखिए, भगवान को कभी, मतलब कहीं आपने पढ़ा है या कहीं चित्र में देखा है कि भगवान अकेले खा रहे हैं? कभी नहीं। इवन दामोदर लीला में भी जब भगवान अकेले चोरते हैं, चुराते हैं माखन को, तो सभी अपने सखाओं को भी देते हैं और बंदरों को भी देते हैं। इवन, हाँ, जब गैया चराने जाते थे या बछड़े चराने जाते थे, तो सखाओं के कहो या भगवान के, अपने अपने माता टिफिन्स देते थे सबको, और वो सब एकत्रित बैठकर खाते थे। भगवान कभी अकेले खाए नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं अकेले खाने से क्या है, हाँ, पाप लग जाता है, हम पाप को खाते हैं और फिर उसके रिएक्शंस को फिर भोगना पड़ेगा। भगवान स्वयं अपने आचरण से, हाँ, अपने सखाओं के माध्यम से हम सभी को ये सिखा रहे हैं। जो व्यक्ति अकेला खाता है वो सिर्फ पाप खाता है। इसीलिए सबके साथ बैठकर खाना चाहिए, परिवार में हो या मित्रों के संग में हो या कहीं पे भी हो। या अगर हमें अच्छा कुछ स्वादिष्ट भोजन या मिठाइयाँ मिलते हैं, तुरंत उसे बांटना चाहिए। बांटकर फिर हमें स्वीकार लेना चाहिए, फिर हमें ग्रहण करना चाहिए। ये भगवान सिखा रहे हैं हमको। तो ये है जीवा वेगम, पर नियंत्रण रखना। समझ गए ना? तो हम गृहस्थी है, अनेक प्रकार के भोग को भोगते हैं। समझ गए ना? अन्य तीन आश्रम के लोग जो है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास, गृहस्थियों के ऊपर आंख लगाकर बैठे हैं। समझ गए ना? तो हमें उन्हें देकर फिर स्वीकारना चाहिए। प्रभुपाद या हमारे, कभी कभी हमारे सन्यासी ऐसे कहते हैं, मंदिरों में ब्रह्मचारीज होते हैं, तो एक ब्रह्मचारी को हम अडॉप्ट कर सकते हैं या एक वानप्रस्थ को अडॉप्ट कर सकते हैं जो फुल सरेंडर्ड है। समझ गया ना? जो पूर्ण भगवान पर निर्भर है। ऐसे लोगों को हमें दान देना चाहिए, उनको प्रसाद के लिए बुलाना चाहिए। उस तरह से हमारे धन की, हमारे अन्न की शुद्धि हो जाती है। सो डोंट ईट अलोन, अकेले कभी मत खाओ। अकेले खाने से पाप लग जाता है, हम पाप को ही खाते हैं, फिर इसका, हाँ, परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। तो कई लोग, लोग ही नहीं, इवन जीव भी जो है, गृहस्थियों के ऊपर आंख लगाकर बैठे हुए हैं कि ये गृहस्थी हमें कुछ देगा खाने के लिए, ताकि हमारा जीवन निर्वाह होगा। समझो? तो ठीक उसी तरह से कई लोग भी, तो रास्ते पर हम जब जाते हैं, चार रास्ते पर कार खड़ी रहती है या गाड़ी सिग्नल पर खड़ी रहती है, तो भिखारी मांगते हैं कुछ खाने के लिए, तो हमें प्रसाद देना चाहिए। इस तरह से जिह्वा पर वेग होगा, मतलब नियंत्रण होगा।
इस तरह से जीवा के वेग पर नियंत्रण रख सकते हैं। तो हमें इन शॉर्ट कहने का मतलब दान देकर हमें स्वीकारना चाहिए, दूसरों को खिलाकर हमें ग्रहण करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम जीवा पर, जीवा के विषय पर, जीवा वेगम पर चर्चा किए हैं। तो आज का कल्चर जो है बहुत ही डिफरेंट है। हम गृहस्थी होने के कारण दूसरों को देकर खा, क्योंकि हम ऐसे भी कई चीजों को हम फ्री ऑफ चार्ज स्वीकारते हैं। हाँ, ये हवा है, पानी है, अच्छा सूर्य का प्रकाश है, ये कितने सारे चीज ऐसे हम फ्री में हमें प्राप्त हो रहा है। तो जब हम देते हैं तो इन ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरों को, जो जीव जिनको जरूरत है, जब देते हैं तो वो क्या जाता है, हम इन ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो प्रसाद देना चाहिए, हाँ, दान देना चाहिए मंदिरों को या भक्तों को। इस तरह से दान देकर ऋण से मुक्त होना चाहिए। ओके। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अच्छा, ये देखो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। सत्स्वरूप दास गोस्वामी जो है ये लिखते हैं, ही लाइक टू गिव प्रसाद फ्रॉम हिज हैंड एंड एवरीवन लाइक टू रिसीव इट। तो आप कई बार चित्र या फोटोग्राफ्स देखे होंगे। हाँ, प्रभुपाद जो है बड़ा प्लेट के अंदर प्रसाद रखा हुआ है और सभी को अपने हाथों से सभी को देते हैं प्रभुपाद। उनको अच्छा लगता था। समझ गया ना? इट इज नॉट जस्ट फूड, इट इज ब्लेसिंग्स ऑफ भक्ति। प्रसाद के माध्यम से भक्त पर कृपा हो जाती है या वो भक्त बन जाता है। भगवान की कृपा प्रसाद के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। इसलिए प्रभुपाद चाहते थे कि हर हमेशा प्रसाद बांटा करो। कहते थे, यहां तक भी कहा है कि मंदिर के कई किलोमीटर के दूरी पर कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। जाओ और प्रसाद बांटो वहां पे लोगों को। उस प्रसाद के माध्यम से, हाँ, भगवान की कृपा उन लोगों तक पहुंचती है। तो ये बहुत सुंदर प्रभुपाद लिखे हैं। मैं सब नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है, टू सेकंड पैराग्राफ में, टू प्रभुपाद इट वाज सीरियस एंड इम्पॉर्टेंट, he would personally supervise to make sure that a big plate was always ready for him to distribute. अन्यों को बांटने के लिए वो स्वयं देखते थे अब पूरा बड़े प्लेट में भर कर प्रसाद है क्या नहीं। तो भागवतम में वो लिखते हैं, हाँ, नो वैदिक सैक्रिफाइस इज कंप्लीट विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद। ये बहुत सुंदर प्रभुपाद लिखते हैं। कोई भी कार्य करो, जब प्रसाद खिलाओगे तो वो कार्य पूर्ण हो जाएगा। कभी कभी हम यज्ञ करते हैं, कीर्तन के लिए बुलाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं और प्रसाद खिलाते हैं, तब जाके वो कार्य पूरा होता है। इस तरह से प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखे हैं। समझे? कम, ही वुड से टेक प्रसाद। द फॉर्चुनेट रिसीवर वुड एक्सटेंड हिज आर्म, राइट हैंड palm up, and Prabhupada touched him or her with small amount of foodstuff. It fully satisfied the mind, body and soul. यहाँ पे बीच में प्रभुपाद, हाँ, लिखते हैं, एंड स्टॉलवर्ड मैन, बड़े बड़े लोग भी जो है, धनी लोग, मतलब ज्ञानी लोग, हाँ, बड़े अच्छे पोस्ट वाले लोग भी क्या करते थे, ढकेल के, हाँ, समटाइम्स पुशिंग वन अनदर जस्ट टू गेट द मर्सी ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद की कृपा प्रसाद के माध्यम से प्राप्त हो, इसलिए बड़े बड़े लोग भी दूसरों को ढकेल कर अपना हाथ आगे करते थे। समझिए, बहुत सुंदर लिखा है सत्स्वरूप दास गोस्वामी। हाँ, ये प्रभुपाद के लीलामृत में लिखा है। तो यद अत्र स्खलितम किंचित विद्वांस पूरयन्तु तत्, यद अत्र सौष्ठवम किंचित तद गुरुर एव मे नहीं। यद अत्र स्खलितम किंचित, निश्चित रूप से आज के क्लास में थोड़ी बहुत गलतियां हुई होगी। विद्वान से पूरयन्तु तत्, आप विद्वान हो उसे करेक्ट कीजिए, उसे सुधार लीजिए। यद अत्र सौष्ठवम किंचित, जो भी अच्छी चीज आज के क्लास में आपको प्राप्त हुई है, तो उसका क्रेडिट मेरे शिक्षा गुरुजनों को और मेरे दीक्षा गुरु को जाना चाहिए। हाँ? मैं नहीं, ये क्रेडिट मेरा नहीं, क्योंकि मैं सब जो कुछ सीखा हूँ वो उन्हीं से सीखा हूँ।
तद्गुरुर एव में नहीं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील रूप गोस्वामी की जय। श्री उपदेशामृत की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।